नमस्कार दोस्तों, अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स और जीएस की क्लासेस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अन्य और लोगों के साथ भी वीडियो क्लासेस को शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अग्रणी क्लासेस। मैं हूं मुकेश गौर। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वाच्य। वाच्य के संबंध में उत्तराखंड के ग्रुप सी के एग्जाम या यूके ट्रिपल एसए के अंतर्गत होने वाले जो एग्जाम है उनमें वाच्य के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप सी या यूके ट्रिपल एसए में क्वेश्चन आता है, कोई वाक्य दिया गया होगा, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में वाच्य की पहचान कीजिए। इसके अलावा उत्तराखंड की पीसीएस मेंस और प्री में भी वाच्य के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीएस मेंस का जो पहला पेपर होता है भाषा यानी हिंदी भाषा का पेपर, हिंदी भाषा के सिलेबस में से वाच्य के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहां मेंस में क्वेश्चन कैसा आता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इन वाक्यों में जो है वाच्य की पहचान कीजिए या वाच्य परिवर्तन कीजिए। जैसे कर्मवाच्य में बदलिए, भाववाच्य में बदलिए, कर्तवाच्य में बदलिए। तो इस तरीके की वाच्य के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि वाच्य की परिभाषा, वाच्य का अर्थ क्या है और वाच्य कितने प्रकार के हैं, साथ ही वाच्यों का परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाच्य का अर्थ, शाब्दिक अर्थ और वाच्य की परिभाषा। अर्थ और परिभाषा। देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो वाच्य कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कौन कौन से शब्द ध्यान रखने हैं कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र कर्ता है, कर्म है या भाव है, उन्हें हम वाच्य कहते हैं। ओके, इसी आधार पर जो है वाच्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए, इसके बाद हम क्या समझते हैं, सबसे पहले अब नेक्स्ट हम जो है समझते हैं वाच्य के प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से जो है वाच्य वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक होता है कृतवाच्य और दूसरा होता है अकृतवाच्य। कृतवाच्य जो है वो होगा जब क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र कर्ता होगा, ओके, और कर्ता प्रमुख विभक्ति में होगा, तो उस वाक्य में कृतवाच्य होगा। ठीक है, यानी क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र कौन होगा? कर्ता। तो वहां पर कृतवाच्य होगा। ठीक है, और कर्ता जो है वो प्रमुख होगा, यानी जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख है वो कृतवाच्य कहलाएगा। और जिस वाक्य में कर्ता लुप्त है या कर्ता गौण है वो क्या कहलाएगा? अकृतवाच्य कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो अकृतवाच्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। ओके, देखिए, कर्मवाच्य में जो है क्या पहचानना है, अगर क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र क्या है? कर्म है, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। और यदि किसी वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र भाव होगा तो वहां पर भाववाच्य होगा। ओके, तो यानी
यहां पर केंद्र में क्या होगा, भाव, तो वो भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, आप जो है ये साथ साथ नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम समझते हैं कि कृतवाच्य और अकृतवाच्य या कर्मवाच्य और भाववाच्यों के उदाहरण जो है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कृतवाच्य की। ठीक है, तो कृतवाच्य के जो कुछ उदाहरण हैं वो देखिए, मोहन गाता है, गायें दूध देती हैं, लड़की गाती है। ओके, अब देखिए इन वाक्यों में जो है, जैसे पहला जो वाक्य है मोहन गाता है, तो मोहन क्या है, पुल्लिंग है ना, तो इसीलिए जो क्रिया होगी वो भी इसी के अनुरूप होगी, है ना, तो गाता है। ठीक है, तो इसमें प्रमुख कौन है, प्रमुख कौन है, कर्ता है, तो इसीलिए यहां पर कृतवाच्य होगा। ठीक है, गायें दूध देती हैं, है ना, गायें दूध देती हैं, तो देखिए गायें जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है ना, और ये क्या है, बहुवचन में है, गायें दूध देती हैं, तो इसकी जो क्रिया होगी वो भी क्या है, स्त्रीलिंग में होगी और बहुवचन में होगी, है ना। लड़की गाती है, तो लड़की जो है देखिए क्योंकि कर्ता है तो यहां पर ये कृतवाच्य है, लेकिन जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग में होगी और एक वचन है तो एक वचन है। ठीक है, तो ये कृतवाच्य के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा देखिए अगर ये पहचान करनी है, तीन अलग अलग वाक्य दिए गए होंगे कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान कीजिए, है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, रवि से अब पढ़ा नहीं जा सकता। ओके, इन तीनों वाक्यों में देखिए कर्ता कौन है, रवि है, लेकिन इन तीनों वाक्यों में जो है जो वाच्य है वो भिन्न भिन्न है। इसके लिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वाक्य का जो केंद्र है वो कौन है। अगर वाक्य में केंद्र बिंदु में कर्ता होगा तो वहां पे कृतवाच्य होगा, यदि वाक्य के केंद्र विधान में कर्म होगा तो वहां पे कर्मवाच्य होगा, और यदि वाक्य के केंद्र में भाव होगा तो फिर वो भाववाच्य होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए रवि पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य के केंद्र बिंदु में कौन है, कर्ता है, तो इसमें क्या होगा, कृतवाच्य है। और रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें देखिए जो कर्म है पुस्तक को पढ़ना वो केंद्र में है, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। और रवि से अब नहीं पढ़ा जा सकता या रवि अब पढ़ नहीं सकता है, तो इस वाक्य के केंद्र में क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, भाव या भावनाएं। ओके, तो यहां पर कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। तो इस तरह से कोई जो वाक्य दिया गया होगा उसमें हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र क्या है, कर्म है, कर्ता है या भाव है। अगर आपने ये ध्यान रखा तो आप जो है इन तीनों जो वाच्य होंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है, इनकी पहचान कर सकेंगे। ओके, तो जैसे इन तीनों ही वाक्यों में देखिए कि हमने क्या कहा था कि इन तीनों में रवि क्या है, कर्ता है, लेकिन इनमें जो है क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र अलग अलग है। जैसे पहले वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र क्या है, कर्ता है, तो यहां कृतवाच्य। और दूसरे वाक्य में क्या होगा कि पुस्तक यानी कर्म प्रधान है, तो इसलिए यहां पर क्या है, कर्मवाच्य है। और तीसरे वाक्य में क्या है, भाव केंद्र में है, तो यहां भाववाच्य होगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किन्हें कहते हैं, है ना। और
वाच्य की परिभाषा और अर्थ भी समझे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए, जो मेंस में जो क्वेश्चन आता है कि इस वाक्य को जो है भाववाच्य में बदलिए, या रवि से अब नहीं पढ़ा जा सकता, इसको कृतवाच्य में बदलिए। तो ऐसे कुछ उदाहरण भी ये आप समझिए। देखिए, पीसीएस मेंस में वाच्य परिवर्तन के लिए या वाच्य परिवर्तन के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसके एग्जाम्पल मैंने जो है बोर्ड पे पहले ही लिख दिए हैं। तो आइए इनको भी सीखते हैं कि कैसे इन सवालों को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या होता है कि जो है कि कृतवाच्य में बदलिए, है ना। कोई वाक्य दिया गया होगा और उस वाक्य के पहले ही लिखा गया होगा कि आपको किस वाच्य में बदलना है। तो जैसे हमने 3 वाच्य पढ़े हैं, 3 ही प्रकार के हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। तो पहला हम जो है सीखते हैं कि कृतवाच्य में किसी वाक्य को कैसे बदलेंगे। तो कृतवाच्य की क्या शर्त है कि क्रिया के केंद्र में क्या होना चाहिए, या क्रिया के द्वारा किए गए विधान के केंद्र में क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, कृतवाच्य होगा। ठीक है, अब देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन होगा, अगर बच्चों से खेला जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बच्चे खेलेंगे। देखिए, अगर सेंटेंस जो है वो भविष्य काल में है, जिस टेंस में है उसी टेंस में जो है वाक्य को रखना होगा। आप सिर्फ जो है परिवर्तन क्या कर सकते हैं, वाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल भी नहीं। ओके, और अगर बहुवचन में होगा तो बहुवचन ही रहना पड़ेगा उसको जो है। ठीक है, दूसरा देखिएगा कि रवि से पढ़ा नहीं जाता, है ना। तो इसको भी जो है कृतवाच्य में बदलना है। तो कृतवाच्य कैसा होगा, रवि नहीं पढ़ता। ओके, इस तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, रमेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। अब देखिए, कल पत्र लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए, इसको कैसे जो है कृतवाच्य में बदल सकते हैं। ठीक है, रवि या रमेश जो है, रमेश कल पत्र लिखेगा। ओके, ये होगा इस वाक्य का कृतवाच्य में वाक्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है सीखते हम, कर्मवाच्य में बदलिए। ऐसे ही कुछ जो है ये उदाहरण जो लिखे गए हैं, इसी तरीके के कुछ जो है वाक्य दिए गए होंगे और उनको ये वाच्य परिवर्तन के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोहन फूल तोड़ेगा, पहला क्वेश्चन देखिए, मोहन फूल तोड़ता है ना। तो कर्मवाच्य में बदलना है, मोहन द्वारा फूल तोड़ा जाता है। ओके, तो ये इसका क्या होगा, कर्मवाच्य में होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो किया गया जो कर्म है वो प्रमुख होना चाहिए, है ना। इसके बाद मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये भी कर्मवाच्य में बदलना है। तो ये भी क्या है, यहां भी जो है द्वारा लगा देंगे, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ओके, इसके बाद मां ने बेटे को सुला दिया, इसको भी कर्मवाच्य में बदलिए। तो मां के द्वारा या मां द्वारा बेटे को सुला दिया गया है। ओके, या सुला दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, भाववाच्य में बदलिए। तो भाववाच्य के लिए देखिए, बच्चे खेलेंगे। अब इसे भाववाच्य में बदलिए, यानी वाक्य के केंद्र में क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तभी हम उसे जो है भाववाच्य में बदल सकते हैं, या तभी वो भाववाच्य का उदाहरण होगा। तो बच्चे खेलेंगे, तो यहां बच्चों से खेला जाएगा, है ना, या बच्चे खेल सकेंगे, बच्चों से खेला जाएगा। ओके, तो भविष्य काल है यानी फ्यूचर टेंस है, तो सेंटेंस भी उसी में ही रहेगा, वाक्य में उसी में ही रहेगा। पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है। ओके, और लास्ट देखिएगा, रवि नहीं सोता,
तो रवि सो नहीं पाता है या सकता है। तो देखिए वाच्य के संबंध में जो है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा है। वाच्य की परिभाषा ये भी पढ़े हैं। इसके अलावा वाच्य के जो प्रकार है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, ये भी पूछे जा सकते हैं। पीसीएस मेंस में जो है देखिए वाच्य परिवर्तन के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है आप इनको नोट कीजिए और आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अन्य और लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।